कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान टापू को दिखाते हुए जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी है, कुछ भी नहीं है। उसी समय हमने दो चॉपर को उड़ते हुए देखा जिसमें है दुनिया के सबसे खूंखार कैदी, जिसमें से हमारा हीरो जैक भी मौजूद है। हर कैदी के हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में एडवांस बॉम्ब जिसमें एक चिप लगी है। एक एक करके इन कैदियों को एक चॉपर से नीचे उस टापू पर फेंका जाना शुरू किया जाता है। साथ में उनके मुंह में उनकी हथकड़ियों की चाबी भी डाल दी जाती है, अगर थोड़ी सी उम्मीद रहे तो वो खुद को आजाद कर सके। कुछ पानी में गिरते हैं तो कुछ आइलैंड की जमीन पर। एक था जिसको इन लोगों ने गलत फेंक दिया, जिसका हुआ ये कि वो सीधा जा गिरा एक जंग खाए जहाज पर और बुरी तरह से मारा गया। आखिर में जब जैक की बारी आई तो उसे ही चाबियां लेने को कहा गया, पर वो इनकार करता है और हीरो की तरह वहीं खड़ा रहता है जैसे कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? खैर बाद में उसे भी ये लोग धक्का दे ही देते हैं। पानी में नहीं आइलैंड पर जा गिरा वो, और इसमें उसे थोड़ी सी चोटें भी आती है। और इस दौरान केविन और उसकी टीम को देखते हैं जो इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने इस पूरे आइलैंड पर कैमरास लगा रखे थे। दरअसल केविन एक बिलियनर है, लेकिन पैसों की भूख उसकी अभी कम नहीं हुई है। उसने एक शो बनाया है, उसने दुनिया भर से कुछ चुनिंदा और खूंखार कैदियों को इकट्ठा किया है और फिर उन्हें एक साथ लाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया है ताकि वो दुनिया भर से व्यूअर्स को इकट्ठा कर सके। फिर उनसे जो पैसे निकले वो और भी ज्यादा अमीर बन जाए। और इसमें उसकी बीवी भी उसका साथ देने को राजी है। सभी कैदियों को रूल समझाए जाते हैं इस गेम की। उनके पास 60 घंटे हैं उसे, वरना उनके पैरों में लगे वो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फट जाएंगे। उससे पहले उन्हें एक दूसरे को मारकर खत्म करना पड़ेगा ताकि अंत में कोई एक बचे और वो विनर बन जाए। ऐसा करने के लिए उन्हें जालिम बनना पड़ेगा। हालांकि कुछ तो इसमें से पहले से जानवर, पर कुछ ऐसे भी हैं जो एक साथ हैं, जैसे कि एक कपल, वो एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे। आखिर में केविन की मुलाकात जैक से होती है। जैक जेल में इस वजह से कैद है क्योंकि उसने चोरी करने के लिए पूरी बिल्डिंग को नस्त नाबूद कर दिया था। वेल सीन आता है आइलैंड पर। हर कोई अपनी अपनी चालाकी का नमूना दिखाता है। एक लड़की जो अभी इस आइलैंड पर आई है समुंदर से, चारों तरफ उसने देखा कि बस समुंदर है और यहाँ से भाग पाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इतने में उसे भनक आ गई किसी की होने की। वो फौरन छुप जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक सनकी बुढ़ा उस पर हमला करता है। अकेली लड़की देखकर वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मशीदा हिम्मत नहीं हारती। वो अपने पैतरे आजमाना शुरू करती है। पहले तो उसने भागने का सोचा, लेकिन उसी समय वो सनकी बूढ़ा अपने गेंडे वाले शरीर लेकर उस पर कूद पड़ा और उसी के ऊपर बैठ गया। बेचारी वो लड़की तो हिल तक नहीं पा रही थी। कैबिन में बैठे सभी इस चीज का लुत्फ उठा रहे थे। हर एंगल से उन्हें फुटेज देखने को मिल रही थी क्योंकि वहां हजारों कैमरा जो लगे थे। तो केविन की टीम ने बताया कि कुछ ही मिनट में हमें 5 मिलियन व्यूअर को अपनी तरफ खींच लिया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और लोग आएंगे। वहां मशीदा अभी भी उसी बूढ़े के नीचे दबी पड़ी है। अब वो उसके साथ गलत काम करने की फिराक में था। इस चीज को मशीदा ने भांप लिया और कुछ भी गलत होने से पहले उसने पास में ही पड़ी लकड़ी को उसके गले में घुसा डाला। सब दंग रह गए उसकी हिम्मत को देखकर, खासकर केविन की बीवी। सिर्फ यही नहीं, उसने तो पैरों में लगी उस बॉम्ब की चिप को भी निकाल दिया और जाते जाते बोला कि बूढ़े अब ऊपर जाकर अपनी हवस मिटा। मात्र 5 सेकंड के अंदर ही बॉम्ब फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए। टीम के होश उड़ गए क्योंकि ये पहला एलिमिनेशन था और जब पहला ही इतना खतरनाक है तो आने वाला कैसा होगा। केविन की वाइफ को अब ये चीज बेकार लगने लगी थी क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है, उसे ऐसा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जैक पर, जो अब क्या करे ये सोच रहा था कि तभी उसे एक मैक्सिकन कैदी मिला। स्टीफन उसे देखकर एकदम से डर गया, पर जैक ने उसे दबोच लिया। पर स्टीफन उसे कुछ करता नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि वो उसे मानना नहीं चाहता, बल्कि वो तो अपनी बीवी लीन को ढूंढ रहा है। जैक तो पहले उस पर यकीन नहीं हुआ, पर बाद में उसने भी सोचा भाई ये बंदे की बॉडी दमदार है, अगर मानना चाहता तो कब का मार देता मुझे। बाद में स्टीफन उसे हैंडकफ की चाबियां देता है जिससे वो अपने आप को आजाद कर लेता है। स्टीफन उसे शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। इस तरह से एक प्रिजनर वो उस आइलैंड पर लगे सारे कैमरा को गुस्से में तोड़ रहा था क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी में उसकी फोटोज नहीं ले रहे थे। सब कैमरा में वो काला आ रहा था। खैर मजाक था ये। दरअसल बात ऐसी है कि उसे यहाँ पर सभी की तरह जबरदस्ती लाया गया है और इतने में उसने ऊपर उड़ता हुआ एक चॉपर देखा जो वहाँ के एक एयर ड्रॉप नीचे फेंकता है। कैदी फौरन उसके पास पहुंचते हैं, उसे खोलने लगते हैं। अंदर था एक चाकू, पानी और खाना जो पाकर वो खुश थे। लेकिन उसी समय उसके पास आया एक जापानीज कैदी जो बेहद ही फुर्तीला था। हालांकि पहले तो इसे लगा कि वो उसे अपनी ताकत से हरा देगा, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद उसे समझ में आया कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, वरना ये उसकी चटनी बना देगा। इसीलिए वो रफू चक्कर हो गया। जापानीज उसे ढूंढता ही रह गया। इस दौरान हम उसी टापू पर एक क्रैश प्लेन को देखते हैं जो शायद दूसरे विश्व युद्ध का था। अब जापानीज उसके अंदर कुछ काम की चीजों को तलाशने लगा, तभी बाहर से कुछ आवाज आई। बाहर निकला तो वहां माइकल था जो शक्ल से खूंखार लग रहा है। माइकल ने उसकी फुर्ती की तारीफ की, बोला कि वो अकेले सभी से नहीं लड़ सकता, उसे किसी का साथ चाहिए और मैं साथ देने के लिए राजी हूँ।
क्यों ना हम दोनों एक टीम बनाए, फिर सभी को साथ में मारते। अपना चश्मा देकर वो इस डील को डन करता है और अब दोनों ही एक घातक टीम बन जाते हैं। वहाँ हमारे हीरो जैक अभी भी इधर उधर भटक रहा है। अचानक उसके सामने पीटर आता है। केविन को कुछ ज्यादा ही लगाव है इससे, क्योंकि उसे लगता है कि यही इस खेल का विनर बनेगा। जैक उसे कुछ ना करने को बोलता है क्योंकि वो किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं चाहता। तो पीटर को तो गेम जीतना था, किसी भी तरह करके उन पैसों को हासिल करना है, तो उसने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई काफी ब्रूटल थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे स्टूडेंट के ऊपर पुलिस झपटती है। पीटर कोशिश करता है कि उसके बॉम्ब को वो चिप निकाल सके, पर वो ऐसा होने नहीं देता। हर बार वो उसे पटकनी दे देता है और अंत में उसने उसकी चिप को निकाल दिया, खाई में धक्का दे दिया। नीचे जाते ही जोरदार धमाका हुआ और बूम, तीसरा कैदी भी एलिमिनेट हो गया। केविन बेचारा मायूस हो गया, पर दूसरी तरफ वो खुश भी था क्योंकि वीवर अब 12 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। अब तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान हम सारा नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ शहर से काफी दूर रहती है। जब वो घर लौटी तो उसके पास एक कॉल आया जिसमें उसे बताया गया उसका पति अभी जिंदा है। दरअसल सारा जैक की पत्नी है। उसने जैक को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन जब उसने उसकी पूरी कहानी सुनी तो फौरन जैक के दोस्तों को कॉल किया। सब लोग इंटरनेट कैफे में मिले जहां उन्होंने उस वेबसाइट को खोला जिस पर यह डेडली सर्वाइवल गेम चल रहा था। $49 देकर वो इस गेम को एक्सेस ले लेती है। वहां सारा ने जैक को देखा कि वो दंग रहेगी। उसके दोस्त भी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जैक ऐसे गेम का हिस्सा क्यों बन गया जहां लोगों को मानना है। वो सभी इस गेम को फॉलो करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ लीन जब अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, उसी समय उसे किसी दूसरे इंसान की आहट सुनाई दी। खुद की जान बचाने के लिए उसने छुपने के लिए पेड़ का सहारा लिया, लेकिन जब वो छुप कर देखती है तो वहां उसका अपना पति था। दोनों फौरन गले मिलते हैं। आपस में उन्होंने फैसला किया कि वो अब छुपकर इस गेम को आखिर तक सरवाइव करेंगे। लेकिन तभी वहां पर माइकल आता है जिसके दिल में वो दरिया दिली नहीं थी। स्टीफन उसे बोलता है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन माइकल को पता था बिना किसी को मारे तो वो इस गेम को जीत नहीं पाएगा। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। माइकल उसके ऊपर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है और पूरी जान लगा देता है उसे खत्म करने के लिए। जब स्टीफन पीछे मुड़ा तो देखा कि जापानीज कैदी ने उसकी बीवी को पकड़ रखा। इस मौके का फायदा उठाकर माइकल उसके दोनों घुटनों पर लकड़ी से वार करता है और उसे तोड़ देता है, जिससे वो खड़े तक नहीं हो पा रहा, और बाद में उसे वहीं बांध दिया। कहा कि देख अब तेरे सामने ही तेरी बीवी के साथ क्या करते हैं। स्टीफन उनके सामने अपनी मौत मांगता है। वो उसे मार दे पर उसकी बीवी को कुछ ना करे, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों माइकल तो जालिम था। वो दोनों उसके सामने पहले तो उसके साथ गलत काम करना शुरू करते हैं। इधर केविन की टीम के सारे लोगों को अब सच में बुरा लगने लगा था, पर केविन को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वॉचिंग 15 मिलियन की हो चुकी थी। उसकी बीवी जूली ने उसे मना किया ये सब करने को क्योंकि वो भी एक औरत थी। उसने लीन का दर्द समझा पर केविन नहीं माना। उसने वहां अपनी कैमरा टीम भेज दी ताकि इस चीज को वो अच्छे एंगल से शूट कर सके। जब वो दोनों उसके साथ बदसलूकी करते हैं तो उसकी चिप निकाल देते हैं, जिससे औरों की तरह वो भी फट जाती है। पर स्टीफन अब भाग चुका है। अब उसके अंदर बदले की आग लग चुकी है जो क्या क्या राख करेगी हम आगे देखेंगे। जूली से अब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चिल्लाकर अपने पति से बोलती है कि अब ये सब बंद कर दो, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो केविन बोला कि इन सभी को वैसे भी फांसी होने वाली थी, इनके जीने मरने से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अब खुद केविन की टीम ही बोलने लगी थी ये चीज सही नहीं है। पहले उन्हें लगा था ये एक मामूली सर्वाइवल गेम होगा। अब ये विजुअल देखकर उन्हें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। केविन भी समझ चुका है कि उसकी टीम अब उसका ज्यादा साथ तो नहीं देने वाली। रात हो चुकी है, यानी कि अब इस गेम में और मजा आने वाला है। जब जैक जंगल में आगे बढ़ रहा था तो उसे किसी की रोने की आवाज आई। जब वो उसके पीछे गया तो देखा कि वहां स्टीफन बैठा रो रहा था। उसने हैरानी से पूछा क्या हुआ तुम्हें? स्टीफन ने बताया कि माइकल और उसके एक साथी ने मिलकर उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी। उसे उसकी जरूरत है, अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जैक पहले तो उसे रोना बंद करने को कहता है क्योंकि ये कमजोरों की निशानी है, और उसने उसे एक छड़ी दी, कहा कि चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ एक एयर ड्रॉप आकर गिरी जिसे उन्हीं दोनों ने हासिल कर लिया। अंदर मिला एक एरो, एक चाकू और एक गुलेर। तीनों ही चीजें किसी की जान लेने के लिए सक्षम थी। वहीं दूसरी ओर जैक और स्टीफन दोनों एक पुराने कॉटेज के बाहर जाकर बैठ गए। वहां उसने बताया कि हमारे बॉम्ब में एक जीपीएस ट्रैकर लगा है जिसके कारण ही वो हमें ट्रैक कर पाते हैं। अगर हम इसे बंद कर दे तो हम उनकी नजरों से दूर हो सकते हैं। स्टीफन ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? जैक ने थोड़ी देर उस ट्रैकर को देखा, फिर दोनों के ही जीपीएस को बंद कर दिया। जैसे उसे ये काम किया वहां केबिन में बैठे लोगों में खलबली मच गई क्योंकि ये अब दोनों ही उनकी लोकेशन से गायब थे। बाद में जैक बताता है कि उसने यहाँ एक वॉच टावर देखा है जहां से केविन और उसके लोग बाकी के कैदियों पर नजर रखते हैं।
वो स्टीफन को एक चाकू देकर खुद अकेले टावर की तरफ जाने लगता है। अब इस दौरान हम FBI हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां एजेंट फेडरल को जैक का काफी अच्छा दोस्त है। हमें पता चलता है कि जैक ने FBI में 14 साल सर्विस की थी और इस दौरान उसे एक मिशन दिया गया था एल्डोराडो में जाकर एक ड्रग कार्टेल को पकड़ने का। तो जैक ने इस काम को बखूबी किया, पूरे कार्टेल को मार डाला, लेकिन इस चीज से वहां की सरकार ने उसे अरेस्ट कर लिया। फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई। हमें इस चीज की अच्छे से जानकारी थी, बट डिप्लोमेट रिश्ते खराब ना हो इसीलिए सरकार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और तब से लेकर आज तक हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ है, वो जिंदा है या मर गया। एजेंट ये बातें जानकर दंग रह जाता है। वहां दूसरी तरफ केविन कैमरा में देखता है कि जैक स्पाइडर कैम के केबल के सहारे से टावर की तरफ आ रहा है। वो फौरन अपने असिस्टेंट मैक्सिकन को ऑर्डर देता है, वहां के लोगों को आगाह कर दो और जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दो, वरना ये हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। मैक्सिको अपनी टीम के साथ वहां के लिए निकल पड़ता है, पर वहां पहुंचने से पहले जैक ने टावर में मौजूद केविन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। गार्ड जो कि नीचे तैनाती के लिए खड़े थे, वो उसे बड़ी ही चतुराई के साथ गला घोट कर मार डालता है। फिर जब वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचता है तो वहां एक और आदमी मौजूद था। किसी भी तरह की जल्दबाजी उसकी जान ले सकती है, इसीलिए बड़ी सूझबूझ के साथ वो ऊपर पहुंचा और एक झटके में उसे मारकर बेहोश कर डाला। उनका अनुमान सही था। वहां एक सैटेलाइट फोन उसे मिल गया जिसे उसने सबसे पहले सारा को कॉल किया। उसकी आवाज को सुनकर सारा रोने लगती है। जैक उसे समझाता है कि उसका यहाँ से जिंदा आना तो उसे नामुमकिन लग रहा है, इसीलिए मैं जो तुम्हें अकाउंट नंबर दे रहा हूँ उसमें मेरे सारे पैसे निकाल लो, मैंने वो अपने परिवार के लिए सेव किए थे। सारा उसे पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है, तो जैक उसे इस आइलैंड की लोकेशन का शेयर करता है। तब तक मैक्सिकन ऊपर आ चुका था। उससे बचने के लिए जैक टावर से नीचे कूदता है और भागने में कामयाब होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा जब यूएस सरकार खुद इन्वेड करेगी इस आइलैंड पर, क्योंकि सारा ने एजेंट को सब कुछ बता दिया था। अब उसने अपने हेड को भी इस बारे में इत्तला कर दिया है, जिन्होंने ऑर्डर दिया किसी भी हाल में उन्होंने जैक को रेस्क्यू करना होगा। मशीदा को टेले नाम का प्रिजनर पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि वो उसका साथ चाहता है। मशीदा भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसके साथ एक अच्छा समय बिताती है। आज से 3 साल पहले उसकी बेटी का कुछ लोगों ने बलात्कार किया था, जिसके बाद उसने उन सभी को ढूंढ निकाला और खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और उसकी ही सजा मैं यहाँ भुगत रहा हूँ। मशीदा उसकी बातों सुनकर इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों यहाँ एक आता है भयानक ट्विस्ट। मशीदा के आंसू मगरमच्छ के थे। वो धोखे से उसकी चिप को निकाल देती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके दूर जाते ही टेढ़े फट के सीधा हो जाता है। कैमरा में हम देख सकते हैं कि ऐसे जापानीज और माइकल दोनों मिलकर घायल स्टीफन को मार रहे हैं। ये सब अब जूली और लूका से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो केविन से इस बारे में बात करेंगे। पर केविन तो 27 मिलियन होने की खुशी में पागल हुआ जा रहा है। लूका उसे बोलता है कि उन्हें ये सब बंद करना होगा, पर केविन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है जिसमें उसने खुद साइन किया था। उसे पता था कि इस गेम में क्या होने वाला है, पर जूली ने किसी भी पेपर पर कोई साइन नहीं किया। वो बगावत पर उतर आई है। तब केविन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। जैक माइकल के पास पहुंच चुका है, पर वो उस पार नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें दरमियान एक टूटा हुआ ब्रिज जो है वहां वो दोनों उसके साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं। जैक उनसे रुकने को बोलता है, पर माइकल अपनी सिगरेट से उसे जिंदा ही जला देता। और ये मंजर देखकर खुद जैक का दिल भी टूट गया था। उसके मुंह से पहली बार निकला कि वो इस चीज का बदला लेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। व्यूअर की तादाद अब बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे लोग अब इस गेम को डाउनलोड भी करने लगे हैं, जिससे ये वायरल होना शुरू हो गया है। दूसरे दिन जब उजाला हुआ तो ये दोनों ही एक ऊंची जगह पर मौजूद थे जहां ये पूरे टावर पर नजर रखे हुए थे। इन्हें लग रहा है कि अब चीजें इनके कंट्रोल में है, पर ये भूल गए कि उनसे पहले कोई और उन्हें देख रहा है। मौत नीचे ही थी। जैसे ही वो दोनों थोड़ा दूर होते हैं, जैक ऊपर पहुंच जाता है और अब शुरू हो जाता है ताकत और फुर्ती का भयानक खेल। जैसे ही जैक स्क्रीन पर आता है, पूरी दुनिया के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जापानीज को लगता है कि वो इसे भी हरा देगा, लेकिन जैक की ताकत के आगे वो पस्त होने लगता है। उसके हर वार पर उसका कोई जवाब नहीं था, जिसे अब माइकल को मैदान में कूदना पड़ता है। अपनी साथी को बचाने के लिए वो एरो को शूट करता है, लेकिन जैक सही मौके पर नीचे झुक गया और उसकी जान बच गई। वो वहां से भागकर एक छोटी सी टनल में जा छुपा, पर वहां तो पहले से मशीदा छुपी थी जो उसके आते ही उस पर चाकू लगा देती है। हालांकि जैक उसे मारना तो नहीं चाहता, पर माइकल ने एक एरो शूट किया जो गलती से मशीदा को लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गई। जैक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वहां जापानीज उस टनल में आग लगा देते हैं, जिससे वहां रखे असला बारूद में आग लग जाती है। अगर ये बाहर नहीं निकले तो सब कुछ फट जाएगा। जैक ने एक और टनल खोज निकाली जो सीधा जंगल में जाकर खुलती है। जैक के पास उसे वहीं छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाहर आते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी टनल फट गई।
सभी को लगा जैक का खेल खत्म हो गया। उन दोनों को अब ये पता चल चुका है कि अब उन्हें लड़ना पड़ेगा, तभी कोई जीतेगा। दोनों की लड़ाई शुरू होती है। माइकल जापानीज पर भारी पड़ने लगा था, इसीलिए वहां से भागकर जंगल में आए, लेकिन तभी पीछे से जैक प्रकट हुआ। दोनों के सामने अब वो अकेला था। एक बारी फिर से वो दोनों एक हो गए। जैक उनसे अकेले ही भिड़ गया, उन्हें बड़ी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उसके कारनामे पूरी दुनिया देख रही थी। हर किसी को लग रहा था कि वो हार जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड बाजी पलटी। एक क्षण तो ऐसा आया कि वो जापानीज को उसी के चाकू से मारकर खत्म कर देता है, जो देखकर माइकल दुम दबाकर वहां से भाग गया। जैक भी उसके पीछे भागा। दोनों एक गहरी खाई के किनारे पर जाकर रुक गए। अगर वहां माइकल चाहता तो उसे मार देता, क्योंकि उसके पास चाकू था, पर वो जानता था कि जैक कोई मामूली आदमी नहीं है। इसीलिए उसने वहीं से छलांग मार दिया और नीचे कूद गया। जैक भी अपने साथी का बदला लेने के लिए उसे बिना मारे चैन की सांस तो नहीं लेगा, इसीलिए वो भी कूद पड़ा। इधर जानबूझकर केविन ऑर्डर देता है कि एयर ड्रॉप नीचे फेंक दो। ये लोग जानबूझकर माइकल के करीब उसे ड्रॉप करते हैं ताकि उसे वो हथियार मिल जाए। इस बारी उसके अंदर शॉटगन थी, जो पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। सिर्फ केविन ही था जो माइकल को सपोर्ट कर रहा था, बाकी के लोग जैक के लिए चीयर कर रहे थे। लेकिन कहानी तब बदल गई जब जैक बाहर आया और पीछे से माइकल ने शूट कर दिया। गोली उसके हाथ पर लगी और वो पानी में जा गिरा। सभी की आंखों में आंसू था। सारा ये सब देख रही थी। जैक पानी से बाहर ही नहीं आया। अब टीम ने उसके नाम के आगे क्रॉस लगा दिया। सब टूट गए। सारा की दुनिया उजड़ जाती है। लूका जो इस गेम के खिलाफ थे, उसे खुद से ही घिन आने लगती है। आखिर क्यों वो इस मनहूस चीज का हिस्सा बना। माइकल ने तो वहां मौजूद दोनों कैमरामैन को भी मार डाला, बस ये साबित करने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। केविन और उसकी टीम माइकल को विनर घोषित करने के लिए कैंप में लेकर आई है और उसके पैरों से वो बॉम्ब निकाल दिया। बाद में माइकल उसे अपने पैसे मांगता है, पर केविन इनकार करता है। तो उसका कहना था कि वो कब का मर जाता अगर वो उसे नहीं जितवाता। माइकल का तो खून खौल गया ये सुनकर। उधर केविन अंदर जाकर उस बॉम्ब को रख देता है और जूली को अपने साथ चलने को बोलता है, पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो अब ऐसे शख्स के साथ अपने आगे की जिंदगी नहीं जीना चाहती जो दूसरी की मौत को देखकर मजे लेता है। बाहर खड़ा माइकल अब पागल कुत्ते की तरह सभी को मारने लगता है। अंदर आकर उसकी टीम से केविन के बारे में पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, तो उसने पूरी टीम को भून डाला। इस दौरान एक भयंकर ट्विस्ट आया। जैक अभी जिंदा है, पर घायल है, लेकिन अब वो ज्यादा घातक बन चुका है। लंगड़ाते हुए वो कैंप में पहुंचा। इससे पहले कि माइकल जूली को मारता, उससे पहले उसने उसे खत्म कर दिया। बाद में वो केविन को ढूंढते ढूंढते उसके चॉपर तक पहुंच गया। उसने उस पर कई बार शूट किया, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। लेकिन तभी वहां जूली आ गई, जिसने उसे वही बॉम्ब दिया और जिसमें से उसने पिन निकाली और फिर जैक ने उसे चॉपर पर फेंक दिया। इससे पहले कि केविन उसे निकालता 5 मिनट खत्म हो गए और पूरा चॉपर बर्बाद हो गया। बाद में उसी पिन से वो अपने बम को भी डिफ्यूज कर देता है और आजाद हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।